be the spokesperson for India, that is Bharat. Rated there, just about everything there is to obliterate, including leadership. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. अब डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो में एक स्टेटमेंट को छोड़ के सारे स्टेटमेंट गलत और झूठ है। अब आप बोलेंगे वो एक स्टेटमेंट कौन सा? एक स्टेटमेंट वो जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं वी आर फ्लाइंग एवरीवेयर। हाँ पीट, और एब्सोल्युटली जो अब यूएस के फाइटर पायलट्स हैं वो हर जगह फ्लाई कर रहे हैं, चाहे से वो जेट के अंदर हो या जेट के बाहर हो। क्योंकि जब ईरान ने पहली बार ये रिपोर्ट किया कि हमने यूएस के F-15 फाइटर जेट को शॉट डाउन कर दिया है, उस टाइम यूएस सेंट्रल कमांड ने भी ये चीज़ रिपोर्ट करी। बट किसको पता था कि थोड़े ही टाइम के अंदर, मतलब 24 घंटे भी नहीं होंगे, और आपको एक और ऐसी खबर देखने को मिलेगी जहां पे अब ईरान की IRGC ये क्लेम कर रही है कि हमने यूएस के दूसरे जेट को भी शॉट डाउन कर दिया गया है। और खासकर पहले ये न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया जाता है, देन उसके बाद में वेस्टर्न मीडिया इसको कवर कर रही है, फॉरेन मीडिया कवर कर रही है, एंड खासकर अब तो इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रही है, जहां पे रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं कि सेकेंड यूएस एयरफोर्स कॉम्बैट प्लान क्रैशेस इन पर्शियन गल्फ रीजन। अब हालांकि मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये कोई फ्रेंडली फायर था जैसा कुवैत के अंदर हुआ, या कोई मैकेनिकल फॉल्ट था या टेक्निकल फॉल्ट था। बट अब तक अगर हम ईरानियन रिपोर्ट्स की माने तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो ईरान क्लेम कर रहा है वो सच में सही है। और अभी भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो वेलकम टू UPSC नीव बाय अनअकैडमी ट्रंप। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा। एंड हाँ, मेरा एक टारगेट है इस वीडियो के अंदर कि हम इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे एंड 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएंगे। एंड जैसे ही 1 या 2 दिन होंगे मैं आपके साथ इस वीडियो के डेटा को भी शेयर करूंगा। अब जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं, इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, जहां पे कहा जाता है सेकंड यूएस जेट A-10 crashed in Gulf after F-15E crash. Iran says it downed US A-10 Warthog fighter jet near Strait of Hormuz. अब खास बात यह है कि जिस तरीके से ईरान ने F-15E फाइटर जेट को क्रैश किया था वो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है अगर आप किसी भी वॉर में देखेंगे। और खासकर जब यूएस ये क्लेम करता है कि हमने ईरान के ऊपर एयर सुपरिटी हासिल कर ली है और हमारे F-15 और जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो एडवांस हैं, तो मैं उस अचीवमेंट को ऊपर रखूंगा एज कंपेयर टू इस A-10 वॉर्थॉग की। उसके बारे में बात करूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों मैं F-15 को शॉट डाउन करने को बड़ी अचीवमेंट कह रहा हूं एज कंपेयर टू दिस। बट इसके बारे में सबसे पहले ईरानियन एम्बेसी ने इन्फॉर्म किया, जहां पे अभी मैं ये वीडियो 4:30-5 बजे के हिसाब से बना रहा हूं, सुबह के 4:30-5 बजे। तो ईरानियन एम्बेसी ये कहती है कि हमने दूसरा फाइटर जेट जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया है। अब एक बार के लिए जो वीडियो शेयर किया गया है मैं उसको दिखाता हूं, फिर उसके इवन NDTV के एक सीनियर एडिटर हैं आदित्य राजकौल साहब, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंसेन होगा अगर ये सच में खबर सही है कि ईरान ने दूसरा यूएस जेट डाउन स्ट्रक कर दिया है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो जो ईरानियन एम्बेसी है इंडिया के अंदर उन्होंने शेयर किया। अब आप यहां पे देखेंगे कि शायद जो ये फाइटर जेट शॉट डाउन हुआ है और उसी के साथ में जो इजेक्शन सीट है, आप देख पाएंगे ये इजेक्शन सीट है, यहां पे देख पाएंगे ये नीचे की तरफ जा रही है। इस वीडियो के बाद में इवन आदित्य राजकौल साहब ये कहते हैं कि जो ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स की एयर स्पेस फोर्स है उन्होंने भी एक फुटेज रिलीज किया है जहां पे दिखा रहे हैं कि कैसे ईरानियन एयरफोर्स ने एक और यूएस जेट जिसे अमेरिकन A-10 वॉर्थॉग कहते हैं उसको शॉट डाउन कर दिया है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो एज वेल। अब सबसे पहले ये जानेंगे बाद में कि जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं F-15 फाइटर जेट को जो शॉट डाउन किया गया है उसको मैं इतना ज़्यादा बड़ी उपलब्धि क्यों मान रहा हूं और क्यों मैं A-10 वॉर्थॉग को नहीं मान रहा हूं, उससे पहले अनअकैडमी लेके आया है आपके पास लिए UCSC+ यानी एक ऐसा टेस्ट जो 11 अप्रैल को होने वाला है। इसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं 8 लाख तक के, काफ़ी सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं एस्पिरेंट्स के लिए। और खास बात यह है कि जो टॉप 32 एस्पिरेंट्स होंगे उनको ट्रैवल और स्टे हमारी तरफ से करवाया जाएगा, क्योंकि जो भी 32 एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए एक क्विज शो करवाया जाएगा जिसमें हर एक टीम में 4 प्लेयर्स होंगे और वो कंपीट करेंगे कैश रिवॉर्ड्स के लिए। पहली विनर टीम को मिलेंगे 5 लाख, दूसरी विनर टीम को 2 लाख और तीसरी और चौथी को मिलेंगे 50,000 ईच। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस UCSC+ टेस्ट विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 11th of April।
अब जब ये रिपोर्ट निकल के आई तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो ये A-10 वॉर्थॉग पे अटैक किया गया है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास किया गया और बताया ये जा रहा है कि ये उसी टाइम हुआ था जब एयरफोर्स F-15E को शॉट डाउन किया गया था। और ये ऑफिशियल्स का मानना है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ में बातचीत कर रहे थे। 2 यूएस ऑफिशियल्स ने इसके बारे में क्लेम किया है और इसी क्लेम को कहते हुए, इसी नॉलेज को कहते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले इसको रिपोर्ट किया। हालांकि आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ये इन्फॉर्मेशन तभी आपको देंगे जब आप हमारी आइडेंटिटी रिवील ना करें। और ऐसे मैटर्स में ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि आप जो यूएस ऑफिशियल्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनकी डिटेल्स को बाहर ना निकालें। अब जहां तक पायलट की बात रही, देखिए जब मैं A-10 वॉर्थॉग की बात करता हूं तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि जो यूएस मिलिट्री है ना, वो अलग अलग नाम का इस्तेमाल करती है अपने जेट्स की नेमिंग करने पे। अब जहां तक A और F की बात रही, क्योंकि एक तरफ मैं A-10 वॉर्थॉग की बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ मैं एयरफोर्स F-15E की बात कर रहा हूं। जहां तक बात करेंगे A-10 की, तो यहां पे जो A है, A स्टैंड्स फॉर अटैक। अब इन A-10 को, या जिस A-10 की हम बात कर रहे हैं, इसको हम फाइटर जेट नहीं करते, इसको हम कॉम्बैट जेट कहते हैं। यानी कि इसको मुख्यतः इसलिए बनाया जाता है जिससे ये एयर टू सरफेस जो भी कॉम्बैट लड़ना हो वो लड़ाई किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इनका मकसद, इनका एम ये होता है जो ग्राउंड पे मान लीजिए ट्रुप्स तैनात हैं, टैंक्स हैं या कोई स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना। वहीं पे जहां पे F-15E की बात करेंगे तो F स्टैंड्स फॉर फाइटर, यानी इनको बनाया गया है, डिजाइन प्राइमरली मुख्यतः इसलिए डिजाइन किया गया कि ये एयर टू एयर कॉम्बैट कर सके, यानी जो एनिमी फाइटर जेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सके, उनको डिस्ट्रॉय कर सके। बट F-15E की सबसे खास बात यह है कि इसके पास में है डुअल रोल। ये एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकता है और जो A-10 वॉर्थॉग करता है एयर टू ग्राउंड वाले कॉम्बैट, वो भी F-15E करता हुआ पाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि जो A-10 है ना, लगभग इसकी कॉस्ट बताई जाती है $18.8 मिलियन की। ये थोड़ा हैवी होता है, स्लो होता है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, इसीलिए जो ग्राउंड्स पे ट्रुप्स होती हैं या अच्छे टैंक्स होते हैं उनको डैमेज कर पाता है। वहीं पे एज कंपेयर टू एयरफोर्स की अगर बात करेंगे F-15E की, तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। तो यहां तक आपको ये चीज़ जरूर समझ में आ चुकी होगी और इसीलिए मैं F-15E जो फाइटर जेट है उसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन एक डिफरेंस और है, जब आप A-10 वॉर्थॉग की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक सीट होती है, अकेला पायलट होता है और बताया यह जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो अकेला पायलट था उसको सेफली रेस्क्यू किया जा चुका है। अब जहां तक बात रही यूएस फाइटर F-15E की, तो उसमें यह हुआ था कि उसमें 2 सीट होती हैं। अब एक होता है जो फ्रंट सीट होती है वो होती है पायलट की, और जो बैक सीट होती है वो होती है वेपन सिस्टम ऑफिसर की। अब देखिए बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन एक रिपोर्ट ये कंफर्म कर रही है कि जो पायलट है उसको रेस्क्यू किया जा चुका है और जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है वो अभी ईरान की कस्टडी में है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान की कस्टडी में है और कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अभी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना जहां पे फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर दिया जाता है, तो एक ही इंस्ट्रक्शन होता है फाइटर पायलट या फिर जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं फाइटर जेट की, कि आपको ऐसी लोकेशन पता लगानी है जहां पे आप छुप सकें, और आप छुप सके तो आप ऐसे सिग्नल दे सके जिससे कि आपको जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आपको रेस्क्यू किया जा सके। और अब दोनों तरफ से वो कोशिशें बिल्कुल भरपूर चल रही है। अब जहां तक आप F-15E फाइटर जेट की बात करें तो अब ये रीजन देख रहे हैं ईरान के साउथ वेस्टर्न रीजन में, जिसको खोगली यू एंड बोयर अहमद प्रोविंस है, यहां पे इस जेट को शॉट डाउन किया गया था और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनिशियली तो ये इंस्ट्रक्शन आए थे, जैसे ही आपको मान लीजिए पायलट मिलता है या वेपन सिस्टम ऑफिसर मिलता है तो उसको आपको कैप्चर करना है और मार सकते हैं तो मार दीजिए, शूट देम इफ यू सी देम, इस तरीके की बातें हुई। क्योंकि इवन लोकल गवर्नर ने ये कहा था कि कोई भी अगर मान लीजिए इन्हें कैप्चर करता है या पायलट को मार देता है तो उनकी एप्रिसिएशन होगी, उनकी वाई होगी, उनको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इवन टीवी चैनल ने भी पहले यही कहना शुरू किया था, लेकिन शायद ईरान को बाद में ये रियलाइज हो गया कि अगर हम पायलट को या फिर वेपन सिस्टम ऑफिसर को कैप्चर कर लेंगे तो ये हमें एक नेगोशिएटिंग टेबल पे या एक बार्गेनिंग चिप दे सकता है। और उसके बाद में इन्होंने $60,000 का इनाम भी घोषित किया है, बाउंटी घोषित की है। और इवन इस चैनल ने काफ़ी सारी इमेजेस दर्शाई जहां पे जो ये क्रैश एयरक्राफ्ट था उसके जो पीसेज हैं उनको दर्शाया गया, और बाद में काफ़ी सारे वीडियोस भी वायरल हुए कि जेट क्रैश के बाद में कैसे यूएस हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और ड्रोन जो हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि पायलट को कैसे रेस्क्यू किया जाए। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रोविंस में ये घटना हुई है वहां पे ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने पूरा का पूरा एरिया क्लोज कर चुके हैं। अब वो पूरा सर्च कर रहे हैं इस पूरे एरिया को, और ना खाली ट्रुप्स के द्वारा या फिर IRGC के द्वारा, इवन लोकल रेजिडेंट्स भी हेल्प कर रहे हैं इस पूरी सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर, जिससे कि वो उस पायलट को, अब हालांकि देखिए पायलट को तो रेस्क्यू किया जा चुका है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है पायलट को रेस्क्यू किया है या वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू किया है, वो तो देखना होगा। बट हाँ, जो भी एक इंसान या फिर आप कह सकते हो एक यूएस मिलिट्री ऑफिशियल जो अभी भी ईरान की टेरिटरी में अंदर है, उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और यहाँ तक बात हो चुकी है कि इजराइल ने भी जो स्ट्राइक्स प्लान की थी ईरान के ऊपर उसको भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस रीजन में हम स्ट्राइक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्च और रेस्क्यू एफर्ट्स के साथ में इंटरफेरेंस हो सकता है। ये इजरायली ऑफिशियल ने CNN को कंफर्म किया, और साथ साथ इजराइल इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है।
बट जो एक छवि हुआ करती थी ना, मतलब जो कहा जाता था कि आप देखिए हॉलीवुड के अंदर अमेरिकन फाइटर्स किस तरीके से जाते हैं और फिर उसके बाद में जो भी उन्हें करना होता है वो करके आ जाते हैं, एंड देयर विल बी नो फैटेलिटीज़, कोई मतलब इंसान मरता नहीं है, कोई मिलिट्री ऑफिसर मरता नहीं। और वैसे अमेरिकन फाइटर जो ईरान के अंदर है वो इस तरीके से इजेक्शन सीट आपको देखने को मिलती है। तो सिर्फ यहाँ तक यही बात नहीं है, इवन जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं वो भी मॉक कर रहे हैं, क्योंकि जब F-15E फाइटर जेट शॉट डाउन किया जाता है तो उन्होंने बहुत ही सरकास्टिकली एक एक्स पे पोस्ट डाला कि आपने ईरान को 37 टाइम्स हराया है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 37 टाइम्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस तरीके से बार बार ये कह रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप कि वी हैव डिफीटेड ईरान, वी हैव क्रश्ड ईरान, वी हैव won this war, we have total victory and all, तो ऐसा करके उन्होंने 37 बार ऐसा कुछ कहा है। तो उन 37 बार को कहा कि आपने 37 बार ईरान को हराया और आपकी जो ये ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी कि वो रिजीम चेंज करना है, तो अब वो चीज़ हो चुकी है, रिजीम चेंज टू हे, कैन एनीवन फाइंड योर पायलट्स प्लीज़। तो अब इस तरीके से मॉक किया जा रहा है, वाह व्हाट इनक्रेडिबल प्रोग्रेस, एब्सोल्यूट जीनियसेस। इस तरीके से सरकास्टिकली जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं या ईरान की जनता है या ईरान के कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे से उनका सोशल मीडिया है, जिस तरीके से मॉक कर रहा है इस पूरी वॉर के अंदर, वो मतलब सीरियसली दे आर एब्सोल्यूट जीनियस व्हेन इट कम्स टू इट, एंड आई पर्सनली लाइक इट। कैन एनीवन फाइंड आवर पायलट्स फ्रॉम रिजीम चेंज टू है? देखिए रिजीम चेंज तो बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ईरान की एम्बेसी साउथ अफ्रीका में है, तो वहाँ कहा कि रिजीम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली, जहाँ पे धीरे धीरे जो कैबिनेट है उसमें भी हमें पर्स देखने को मिल रहा है, जो यूएस की मिलिट्री है उसमें भी धीरे धीरे काफ़ी सारे मिलिट्री लीडर्स को या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और बहुत सारे ऑफिशियल्स को रिमूव किया जा रहा है। जहाँ पे पीट हेगेसेथ जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने कहा कि जो यूएस के आर्मी के टॉप जनरल हैं उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। एंड खासकर बात ये की गई है कि ट्रंप ने जहाँ पे यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बोंदी को रिमूव किया, उसके बाद में अब काश पटेल पे भी तलवार लटक रही, कहा जा रहा है कि बोंदी के बाद में उनका नंबर हो सकता है। हालांकि पर्सनली व्हाट आई फील इज, व्हाट माय ओपिनियन इज, आई थिंक काश पटेल विल स्टे, बट लेट्स सी, डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, बट दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि काश पटेल रह सकते हैं। अब जहां तक बात रही कि ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या चीज़ हो गई कि यूएस के आर्मी चीफ जो जनरल रैंडी जॉर्ज है उसको रिमूव कर दिया गया। अब कहा यह जाता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा था और कन्फ्लिक्ट का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि सीनियर ऑफिसर्स को प्रमोट करना। अब हेगेसेथ चाहते थे कि कुछ प्रमोशन जो है उनको रोका जाए या कैंसिल किया जाए, बट जॉर्ज उसको बार बार मना कर रहे थे और इसी वजह से इनके बीच में खींचातानी और डिसएग्रीमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से आज आपको रैंडी जॉर्ज जो कि यूएस आर्मी चीफ हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनको स्टेप डाउन करने के लिए कह दिया जाता है। अब देखिए मेन रीज़न ये है कि या तो ऐसा है कि जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का या पीट हेगेसेथ का प्लान है ईरान को लेके, चाहे से वो बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हों या फिर हमें कितनी देर और वॉर को खींचना है उसके ऊपर शायद वो डिसएग्रीमेंट जता रहे हों। और हेगेसेथ ये चाहते भी हैं कि उनके पास में ऐसे लीडर्स हों या फिर ऐसे मिलिट्री ऑफिशियल्स हों जो उनकी बात माने, जो डोनाल्ड ट्रंप का विजन है अमेरिका को लेकर उसकी बात माने। अगर आप उसको बात को फॉलो नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर उसके बाद में आपको रिमूवल देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ऑलरेडी वॉर जीत रहे हैं तो इस टाइम पे आप अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को निकाल के साफ साफ यही सिग्नल दे रहे हैं कि नॉट एवरीथिंग इज गुड, नॉट ऑल इज वेल विद इन यूएस मिलिट्री और मे बी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। वहीं पे एक वीडियो और वायरल हो रहा है, हालांकि इन्होंने फ्रेंच में कहा है, एक फ्रेंच जनरल है जहां पे आपने सुना होगा, एक दो रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी जहां पे कहा गया था कि ट्रंप एक प्लान बना रहे हैं कि जो एनरिच यूरेनियम है उसको कैसे स्टील किया जाए, उसके लिए कैसे रेड प्लान की जाए। तो जहां पे कहा गया कि ईरान के अंदर ही वो एक रनवे बनाएंगे और फिर उस टाइम एक्टिव बॉम्बिंग करते हुए वो सारे यूरेनियम को ले जाएंगे। पहला सवाल तो यही आता है कि जब आपने जून के अंदर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग की थी और वो अब इतना मलबे के अंदर दबा हुआ है ईरान का एनरिच यूरेनियम, और उसको अगर निकालने जाएंगे तो आपको भी बहुत डिफिकल्टी होगी और आईआरजीसी को पता चल गया तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं वैसे भी। लेकिन जब आपने खुद नहीं कह रखा है कि वो इतना मलबे के नीचे दबा हुआ है और अगर मान लीजिए ईरान की आईआरजीसी या ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो सैटेलाइट इमेजेस से हमें पता चल जाएगा और जब पता चल जाएगा तो हम उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये रेड देखने को मिलेगी, बहुत कम चांसेस के देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये फ्रेंच जनरल का रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो ये अमेरिकन ऑफिशियल्स है ना, जब इनकी मीटिंग होती है तो आई थिंक दिस नॉट कोकेन, मतलब ये कोकेन का नशा करते हैं। मतलब सीरियसली, मतलब जो लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं ना कि आज ये वीड करके आया, गांजा करके आया, आज ये कोकेन करके आया, वो फ्रेंच जनरल उस बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी इनको मतलब ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहा है, मतलब कोई भी नहीं हट रहा है, मतलब मौकरी बना दी है, मजाक बना दिया यूएसए का। और जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, एनबीसी न्यूज़ ने ये पूछा फोन इंटरव्यू के दौरान कि जो ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये बहुत ही सीक्रेट अफेयर्स हैं। और जहाँ तक बात रही यूएस जेट को शॉट डाउन कर दिया गया है, ये ईरान के साथ में नेगोशिएशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, इसका कोई भी इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात यह है कि ईरान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान ने साफ साफ ये कहा कि जो हमें 48 घंटे का सीजफायर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे कहा गया था कि 6 अप्रैल को आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन नहीं किया तो उसके बाद में तबाही कर देंगे। तबाही तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप उनके ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो एंड वॉट नॉट ऑफ इसके रिटेलिएशन में उन्होंने भी टारगेट बना लिए हैं इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट में ब्रिजेस। तो जब ईरान से पूछा गया तो ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि भैया हम तो ट्रंप के ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। अमेरिका के साथ तो खेला किया ही किया,
किया, बट पाकिस्तान के साथ भी कर दिया, क्योंकि ईरान ने साफ साफ ये कहा कि जो अमेरिकन डिमांड्स है वो अनएक्सेप्टेबल है, हम उसको मानते नहीं और हम नहीं चाहते, हम मिलना ही नहीं चाहते यूएस ऑफिशियल्स के साथ में पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो पाकिस्तान का एक एजेंडा था कि अरे हम तो एक बहुत बड़ी पावर उभर के आएंगे, लोग हमारी बात करेंगे कि कैसे हम मीडिएट कर रहे हैं, हम एक सुपर पावर हैं एंड वॉट नॉट, सारा का सारा जो जिम्मा है इस वॉर को रुकवाने का वो हमारा ही है, पहले आप अफगानिस्तान के साथ वॉर रोक लीजिए। एंड देर इज़ वन मोर थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट पर्सनली व्हाट आई फील इज़ कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पहले भी कहा था ईरान वॉर को लेकर 6 महीने में होगी, 1 साल में होगी। अरे वो तो सबको पता है यार, मतलब किस किस को नहीं पता है। एंड इन माई पास्ट वीडियोज़ आई मेंशन अबाउट कि आपको ये 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में देखने को मिल जाएगी, जो आपको 28 फेब को देखने को मिल गई थी। और अगेन आई एम प्रेडिक्टिंग वन मोर थिंग कि आपको 20 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। अब ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा कमेंट है, क्योंकि मैं कोई मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा नहीं हूँ, बट स्टिल एज पर माई कनेक्शन, एज पर माई कनेक्टिंग द डॉट एंड पैटर्न्स एंड ऑल, दिस इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी। इट कैन गो रॉन्ग बट अ पॉसिबिलिटी विच आई एम टेलिंग यू। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, 1000 लाइक पहुंचाने हैं, 100 सब्सक्राइबर पहुंचाने हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड रिमेंबर वन थिंग, live in such a way that universe will be proud of you.